अर्जुन घरी घेऊन जाते आपको मैं सामग्री ला के देती हूँ, चिंता मत कीजिए और रोना बंद करें। धन्या को दे दी। आपके उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगी? आज आपके कारण ही मेरे बेटे को खीर खाने को मिलेगी। मैं आपके उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगी सेठानी जी? ठीक है बात में और रोना बंद करो। आप पूछते हैं और सेठानियों को विदा कर बस बेटा थोड़ी देर बना रही हूँ ना। खीर ठंडी हो रही है और खीर देखकर खुश हो रहा था और खीर की थाली में 2 भाग करते हुए भावना भाव रहा था। तभी अचानक संत पधारते हैं। उस समय संगम बोल ही रहा था कि कोई अतिथि आए तो उन्हें आधी खीर दूं, फिर मैं आधी खाऊं। कोई अतिथि आए तो उन्हें आधी खीर दूं, फिर मैं आधी खाऊं। पधारो पधारो मुनिराज, मैं आपको हर रोज झाड़ के नीचे देखता, आपको हर रोज कहता आप मेरे घर आना। आप मेरे घर आए तो मेरे माँ ने खीर बनाई है, आप आधी लेकर जाना, आधी मैं खा लूंगा। पूरी खीर बहरा कर खुश होता है। मुनिराज तो चले जाते हैं और संगम थाली चाटता है। उसी समय माँ पानी का घड़ा लेकर आती है। हाँ रे संगम बेटा खीर। हाँ आओ दो ना संगम बेटा। माँ होगी तो देना थोड़ी, पता नहीं ऐसी खीर कभी खाने मिलेगी या नहीं। संगम की देखो कैसी महानता, जिद करके बनाने लगाई हुई खीर पूरी सब को बहरा दी, पर मुंह से कहा नहीं माँ को कुछ भी। और दूसरी बार पुरसी हुई खीर चुपचाप खा रहा है। ऐसे होते हैं सत्पुरुष, उत्तम जीव, कभी स्वयं का सत्कार्यों को कहते नहीं, फिरता तभी उच्च पद प्राप्त करता है। संगम बेटा खीर खा ले जल्दी से और गाय चराने जा। तेरे दोस्तों कब के निकल चुके हैं, तू भी खीर खा के निपट कर काम जल्दी से जा बेटा। हाँ माँ जाता हूँ। खीर की थाली अभी तक संगम चाट ही रहा था कि अचानक उसके पेट में दर्द उठता है और उसके प्राण पंखे उठ जाते हैं। धन्या उसे आवाज देती है, पर संगम का जीव तो वहां से निकलकर दूसरे जन्म में उत्पन्न हो ही जाता। पर यहाँ धन्या रोते ही जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। संगम संगम उठ ना रे, तुझे क्या हुआ रे संगम? ए संगम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयुर्यानम, नमो वंशायनम, नमो गौरी संस्थापनम। अरे संगम उठ ना रे, तो ऐसे क्यों सोया है संगम? संगम इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। संगम तो उठ जाना रे संगम। संगम का जीव देवलोक की हानि पूर्ण करके राजगृही नगर में शालिभद्र के रूप में जन्म लेता है। उसके पूर्व कर्म तो आइए देखते हैं शालिभद्र की रिद्धि। यहाँ पर ये तो नगरी बहुत सुंदर दिख रही है। लग रहा है यहाँ पर हमारा माल खूब बिकेगा। हाँ ऐसा ही लग रहा है। चलो भाई हम अंदर चलते हैं। अरे अरे ओ भाइयों, कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो आप? भाई हम नेपाल के व्यापारी हैं, हमें आपके राजा जी से मिलना है। अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी पूछ के आता हूँ। कुछ लोग महाराजा से मिलने आए हैं। ठीक है मैं अभी पूछ रहा हूँ। महाराजा आपसे कोई मिलने आया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो?
गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाता है। जी महाराज। ऐसे क्या गुण भरे इसमें? महाराज, ठंडी के दिनों में अगर रत्न कंबल को लगाकर घी भी भीग जाता है और गर्मी के दिनों में रत्न गड़े को रत्न कंबल लगाकर रख दिया तो गर्मी के दिनों में घी पिघल जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारे रत्न कंबल नहीं है, चिथड़ा है, चिथड़ा। पर अद्भुत, पर इस रत्न कंबल की कीमत क्या है? महाराज, आप तो जान ही सकते हो, हमारी वर्षों बाद की मेहनत है ये रत्न कंबल, और आपके लिए तो क्या सिर्फ 1.25 लाख सुनैया है ये। 1.25 लाख सुनैया? जी महाराज। महाराज, क्या सोच रहे हो? इसमें चांदी के तार लगे हैं, चांदी के, और 100 तक चांदी और सोने के तार लगे हैं। इसमें जो चमक रहे हैं वो बेल्जियम के हीरे हैं, हीरे। इसमें हीरे, मानी, मोती बनने लगे हुए हैं। क्या विचार है महारानी आपका? महाराज, ये सारे रत्न कंबल हम खरीद लें? हाँ। नहीं महारानी, नहीं। नहीं महारानी, नहीं, जल्दी मत करो। मैं राजा हूँ। शाही खजाने का उपभोग मेरे स्वयं के मोक्षों के लिए नहीं कर सकता। महाराज, क्या आप एक रत्न कंबल स्वीकार कर सकते हैं महारानी के लिए? नहीं व्यापारियों। महाराज, आप चिंतित क्यों हो? भंडारी को बुलाकर पैसे चुका दो। नहीं राजमाता, नहीं। मैं राजमाता के उपभोग के लिए अपने शाही खजाने का उपयोग नहीं कर सकता। मैं राजा हूँ, राजा। पर महाराज, ये सब अपना ही तो है। राजलक्ष्मी भोगने का पूरा हक आपको है। तो मेरे लिए क्या आप एक रत्न कंबल भी नहीं खरीद सकते? नहीं महारानी, हम राजलक्ष्मी के मालिक है, मालिक नहीं है। हम रक्षक है, रक्षक। हम राजलक्ष्मी का उपयोग मोक्षों के लिए नहीं कर सकते। महाराज, 5-15 नहीं, लेकिन आप महारानी के लिए एक रत्न कंबल तो स्वीकार ही लीजिए। नहीं व्यापारियों, नहीं। मैं राजमाता के उपभोग के लिए शाही खजाने का उपयोग नहीं कर सकता। आप जा सकते हो। दासी, ओ दासी, इन व्यापारियों को विदा करो, मान से विदा करो। व्यापारी निराश होकर चलने लगे, थके कदमों से चलने लगा और कुछ बड़बड़ करता हुआ चलने लगा। महाराज भी रत्न कंबल देखकर मुग्ध हो गए। रानी भी रत्न कंबल लेने के लिए लालाई थी, परंतु शाही खजाने का उपभोग न हो, प्रजा का हो। इसीलिए राजा ने एक भी रत्न कंबल नहीं खरीदी। तो प्रजा क्या खरीदी करेगा? ऐसे निराश होकर व्यापारी बात करने लगे। बात करते करते रास्ते से जाते हैं, तब उन उदास बने हुए व्यापारी को भद्रमाता देखती है। तुरंत दासी को कहकर व्यापारियों को बुलाती है तो देखते हैं भद्रमाता का वैभव। रूपा, ओ रूपा दासी, देखो तो रास्ते से कोई परदेसी व्यापारी जा रहे हैं। उनको जरा इधर बुलाओ तो। ओ भाइयों, ओ व्यापारियों, जरा इधर तो आना। आपको हमारी सेठानी जी बुला रही है। कौन? क्या बहन? आपको हमारी सेठानी जी बुला रही है। बहन, हमारा मजाक मत करो। हम बहुत दूर से आए हैं रत्न कंबल
वो तो देवी है देवी, उनके दर्शन करने जैसे है। आप एक बार इधर तो आए। दोनों व्यापारी कहते हैं चलो चल के तो देखें, इस प्रकार विचार करते हैं। चलते हैं भैया। आओ भैया आओ, चेहरे से तो कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? सेठानी जी, हम बहुत दूर से नेपाल से आए हैं, हमारे पास रत्न कंबल है, वो लेकर हम आए हैं। रूपा दासी, इनको बिठाओ, पानी पिलाओ, इनको आहार भोजन आदि करा दो इनको। भद्रा माता रत्न कंबल देखती है और विचार करती है। तब दोनों व्यापारी भी एक दूसरे के पास देखते हैं और मन में विचार करते हैं। आपके पास कितने रत्न कंबल है? जी हमारे पास 16 रत्न कंबल है। बस 16 ही? मुझे तो 32 बहुए हैं। अगर आपके पास 32 रत्न कंबल हो तो दे दीजिए मुझे। नहीं सेठानी जी नहीं, हमारे पास तो बस 16 ही रत्न कंबल है। तो फिर ऐसा करो, एक रत्न कंबल के 2-2 टुकड़े कर दो, मुझे मेरे 32 बहुरानियों को देना है ये। क्या 32 रत्न कंबल? क्या आपको पता है माता जी, इस एक रत्न कंबल की कीमत 1.25 लाख सोनैया है। 1.25 लाख। 1.25 लाख सोनैया है ना? तो मुझे इनके 2-2 टुकड़े कर दो, यानी कि मेरे 32 बहुरानियों को देने के काम आ जाएंगे। क्या सोचते हो? आपको अगर आपका पूरा दाम दिया जाता है, अपने मेहनत का पूरा फल दिया जाता है, तो फिर आपको देने में क्या हर्ज है? क्या 2-2 टुकड़े? क्या इस रत्न कंबल के भी भला 2 टुकड़े हो सकते हैं? ये तो हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। आपको पूरा दाम चुका दिया जा रहा है, फिर चिंतित क्यों होते हो आप? रूपा दासी, जरा ये भाई को बुलाना, हमें तो दाम से मतलब है। ठीक है सेठानी जी। मुनीम जी, ओ मुनीम जी, आपको सेठानी जी बुला रही है। जी सेठानी जी। मुनीम जी, इनके पास से हमने 16 रत्न कंबल खरीदे हैं। एक रत्न कंबल की कीमत 1.25 लाख सोनैया है। ऐसे 20 लाख सोनैया दे देना। जो आज्ञा सेठानी जी। मुनीम पैसे लेकर आते हैं और उन्हें दे देता है। रूपा दासी, इन व्यापारियों को आहार आदि खिलाकर अच्छे से सम्मान से विदा कर देना। धन्यवाद हो सेठानी जी आपका। सेठानी जी की जय हो, सेठानी जी की जय हो। जरा शादी की पत्नियों को बुलाना तो। आती है और प्रणाम करती है। मुख्य चाल आगे आती है। माता जी उन्हें रत्न कंबल देती है। सुखी इसका हम क्या करें? पैर पोंछ के फेंक देना। श्रेणी राजा और चेन्ना बैठी है। नीचे एक बहन झाड़ू निकाल रही है। यह दृश्य ऊपर से देखती है तो रानी चेन्ना को आश्चर्य होता है। तो देखते हैं दृश्य। महाराज ये देखो जग्गू कैसे, अरे महाराज ये देखो जग्गू ने कैसे रत्न कंबल है जग्गू के पास में। दासी, ओ दासी, जग्गू को बुलाओ। जग्गू, तेरे पास इतनी सुंदर रत्न कंबल कहाँ से आई? महारानी जी, हमारे नगर में गर्भ श्रीमंत भद्र माता रहती है। उनको शालीभद्र नामक एक पुत्र है। उसकी 32 पत्नियां हैं। उन्होंने इस टुकड़े के से पैर पोंछकर नाले के पास फेंक दिए थे। वो मैं उठा लाई।
मैंने चोरी नहीं की। क्या नाले के पास इतने सुंदर टुकड़े फेंक दिए थे? जी महारानी। तुम जा सकते हो। जो क्या बात है महारानी, अपने नगर में ऐसे श्रेष्ठ नगीने रहते हैं, ऐसी कल्पना की महाराज, क्या ऐसी भी समृद्धि हो सकती है? हमें देखने जाना चाहिए। हाँ जरूर चाहिए। मंगल सिया, ओ मंगल सिया। महाराज की जय हो। भद्रा माता के घर जाकर मैं राजमहल पधारने का आमंत्रण लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंगल सिंह जाता है और दासी से मिलकर कहता है, महाराज हमें भी शालीभद्र के यहाँ चलना चाहिए। कौन हो आप? कहाँ से आए हो? क्या काम है आपको? मुझे सेठानी जी से काम है। ठीक है, रुको ये। अंदर जाती है। सेठानी जी, आपसे मिलने कोई आया है। भेजो उन्हें अंदर। छड़ीदार अंदर आता है। प्रणाम सेठानी जी। कौन हो आप? कहाँ से आए हो? क्या काम था? मैं राजा श्रेणी के महल से आया हूँ। उन्होंने आपको याद किया है, आपको महल में पगलियाँ करने के लिए कहा है। महाराज को हमारा समाचार देना, उनका हमारे आंगन पधारने को कहना, हमारा आंगन पावन करने को कहना। जी महाराज। भद्रा माता के घर से छड़ीदार निकलता है और राजा को समाचार दे देता है। देवलोक से 99 शादी करने अपने अपने रीति खूब
है उसे खरीद लो और गोदाम में डाल दो। इसमें मेरा क्या काम है? अरे शादी, ये कोई सामान थोड़ी है जो खरीद कर दरबार में रख देना है। अपने नाथ आए हुए, अपने महाराज आए हुए, अपने जन के राजा आए हुए, उनको मिलने आना है। नीचे आओ शादी, नीचे आओ। शालीभद्र को गले लगाते हैं, उसे अपनी गोद में बिठाते हैं, पर शालीभद्र इतना कोमल होता है, उसे राजा के वस्त्र आभूषण चुभते हैं, वह पसीना पसीना हो जाता है। वह राजा की गोद से उठते ही दूर चला जाता है। अरे शाली, घबरा मत, तू तो मेरी संतान है, मैं तो तेरा नाथ हूँ, नाथ। शाली, तू घबरा मत, तू अपने आवाज में जा सकता है। राजा एवं माता को प्रणाम करके शालीभद्र विचार करते करते अपने आवास की तरफ चलने लगता है। महाराजा भी वहां से अपने महल की ओर निकलते हैं। चलो माता जी, चलता हूँ। आना कभी भी हमारे आंगन, पावन कर देना हमारा आंगन। जरूर माता जी। समझा बुझा के शालीभद्र को नीचे तो बुला लिया, पर उसके हृदय पर एक शब्द मिला, पर क्या जाने उसे क्या हुआ। शरीर में पसीना पसीना हो गया। नाथ, ये क्या है? माता जी ने ऐसा क्यों कहा? श्रेनिक राजा हमारे नाथ है, हमारे मालिक है, हम उनकी आज्ञा में रहते हैं। ये इतना भरा पूरा वैभव जो शालीभद्र का है, जो शालीभद्र का जो इतना भरा पूरा वैभव है, ये होते हुए भी शालीभद्र का भी कोई मालक है, शालीभद्र किसी का गुलाम है। तो ये भरा पूरा वैभव किस काम का, जो शालीभद्र पराधीन है, किसी पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। और ये मालिक भी किस काम का, जिसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है, उसे मालिक बनाकर उसे सर पे बिठाना, ये संसार क्या काम का, ये संपत्ति क्या काम की। इतने वर्ष मैंने बेफिक्री और निश्चिंतता में बिताए, परंतु मुझे आज ये समझ आ रहा है कि मैं तो दास हूँ, दास। ये माता जी का वात्सल्य, ये 32 रानियों का स्नेह भाव, नौकर चाकर का स्वामित्व, ये संपत्ति, ये किस काम की? अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पराधीन हूँ, और ये स्वामी भी कैसे, जो मेरी संपत्ति देख आकर्षित हो गए, ललचा गए। अरे स्वामी तो कैसा होना चाहिए? स्वामी तो कैसा होगा जो अपने आश्रित को ऊपर उठाए, प्रेरणा दे, उसको स्वतंत्रता प्राप्त करे। लेकिन श्रेनिक राजा तो खुद के कर्मों में ही बंधे हुए हैं। वो खुद के कर्मों के गुलाम है, तो वो मुझे स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा मालिक है जो मुझे इस संसार की जंजीरों से मुक्त करे, मुझे सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो जाए? अभी मुझे याद आ रहा है, बचपन में कोई कहता था कि मेरे पिताश्री प्रभु महावीर के पद पर चले गए, और महावीर के पद पर चले गए। इतने वर्षों से मैंने कभी भी उनके भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। अरे इतने वर्ष मैंने ये भोग सुख संपत्ति में बिताए, परंतु आज मुझे ये समझ आ रहा है कि पिताश्री इतने बड़े वैभव को छोड़कर क्यों चले गए। उनको भी इस संसार की निश्वरता पता हो गई होगी, तभी तो वे इतना बड़ा
ओ बेटा शालिनी, क्या सोच रहे हो? माँ, मुझे आशीर्वाद देना। आज मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज मेरे अंतर चक्षु खुल गए हैं। बेटा, तू क्या कहना चाहता है? माँ, मैं पिताश्री के पदचिन्हों पर चलना चाहता हूँ। बेटा, तू तो विरागी पिता का पुत्र है। राम नाम में रहने में धर्म पर प्रेम नहीं करेगा तो तू किससे प्रेम करेगा? बेटा, तू सच्चा श्रावक बनेगा ना? माँ, ओ मेरी माँ, मैं उससे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे संयम लेने की इच्छा प्राप्त हुई है और मैं संयम लेकर ही रहूँगा। ये मेरा पक्का निर्णय है। क्या तू संयम लेगा? मेरा जिगर का टुकड़ा, तू संयम लेगा, तू साधु बनेगा, तो फिर मेरा कौन रहेगा? माँ, बेटे को संयम लेना है। सुनते ही भद्र माता को धक्का लगता है। हादसे के कारण वे बेहोश हो जाती है। शालिभद्र दासी को पानी लाने को कहते हैं। वे बेहोशी दूर करने की कोशिश करते हैं। बेहोशी दूर हो जाने के बाद भद्र माता कहती है, बेटा शालिनी, तू तो इतना कोमल है, मोह माया में फंसा हुआ है। अभी तुझे तो 32 रानियां हैं। तू पहले एक रानी का त्याग करना, फिर 33वें दिन सोचेंगे दीक्षा का क्या करना है। माँ, तुम खुश तो हो ना? माँ, मैं आज से ही एक पत्नी का त्याग करूंगा और 33वें दिन दीक्षा लेकर मुझे साधु वेश में रहने का भाग्य आपको प्राप्त होगा। आप आज ही बहन सुभद्रा और बहनोई को ये शुभ समाचार दे देना और मेरी दीक्षा की तैयारी में लग जाना। माता से आज्ञा प्राप्त करके शालिभद्र अपनी पत्नियों के पास जाता है। उन पत्नियों को पता चल जाता है कि पति शालिभद्र को दीक्षा के भाव जागृत हो गए हैं। तब पत्नियां समझाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें क्यों त्याग रहे हो। तो देखते हैं पत्नियों का और शालिभद्र का संवाद। हमारी इच्छा की पूर्ति करो। ओ मेरे प्यारे ज्ञाननाथ, हमारा कुछ
अभिनय हुआ है जो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ये संसार का सुख तो कितना अद्भुत है। जहाँ अपने यहाँ तो पानी मांगने पर दूध मिलता है, तो ये भूख के समय योग की बात कहाँ से आई? आप जैसे निपुण व्यक्ति के योग्य नहीं है। जिस समय जो शोभा दे वैसा ही काम करना चाहिए, तो लोग भी प्रशंसा करेंगे। ओ मेरे प्रिय प्राणेश्वर, कितने कितने रंग गुणवान, धनवान, रूपवान के पति की प्राप्ति हुई है। अब हमारा जीवन पूर्ण हो गया, किसी भी बात की कमी नहीं है। पर जब से मैंने आपकी वैराग्य की बात सुनी, तब से मेरे मन के मनोरथ चूर हो गए। स्वामीनाथ, आप हमें इस संसार से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हम आपको जाने की अनुमति नहीं देंगे, नहीं देंगे, यानी नहीं देंगे। हे स्वामी, हमें निराधार मत बना। ये वैराग्य की बातें सुनकर मेरा हृदय रो रहा है, हृदय कांप रहा है। आप तो अनेक गुणों के स्वामी हो, मेरा इतना तो सुनोगे ना? और मैं क्या कहूँ? सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता है, चांद अपनी चांदनी छोड़ सकता है, फूल भी अपनी खुशबू छोड़ सकता है। हे स्वामीनाथ, पर हम सब आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हे मेरे जीवन के आधार, आप ऐसी गंभीर मुद्रा धारण करके क्यों बैठे हो? कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हमसे कुछ अभिनय हुआ है? कृपा करके आप बताओ, हम भूल स्वीकार करके सुधार देंगे। पर आप कुछ तो कहो। हे स्वामीनाथ, मैं तो आपकी सबसे छोटी और लाडली पुत्री हूँ। जब से मैंने आपके वैराग्य की बात सुनी है, तब से मेरे जीवन का आनंद ही खत्म हो गया हो। आप हमारे साथ इस संसार में रहकर हमें भक्तिमय जीवन जीने की प्रेरणा दो। आगे आपको जैसा सुख वैसा करो। ओ मेरे प्यारे प्रीतम जी, हम सब हमारी माताओं की लाडली बेटियां हैं। करोड़ों का दान, करोड़ों का दहेज हमारे पिता ने हमें दिया है, लेकिन अभी तक हमने उसे छुआ तक नहीं है। और आप ये क्या त्याग की बातें कर रहे हो? स्वामी, हम ये 32 रानियों से एक ही रानी अच्छी नहीं लगती कि हमको छोड़ के चले जाना चाहते हो? हम जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हे मेरी चतुर रानियों, जरा मेरी बात तो सुनो, जरा शांत हो जाओ। जब से माताजी के मुख से मैंने ये सुना है कि श्रेणिक राजा हमारे नाथ है, तब से मेरे मन में बहुत ही प्रश्न उठ रहे हैं। मन में संकल्प विकल्प चल रहा है। तब से ही मैंने निश्चय किया है कि मैं प्रभु वीर के पद पर जाना चाहता हूँ। हे सुंदर रानियों, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके पति को संयम उत्पन्न हो गया है। आप तो आज से ही आप मेरे इस निर्णय में शामिल हो जाओ और माताजी को दीक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में मदद करो। स्वामी, आज हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं। जैसे पूनम की रात, उगता हुआ सूरज, अस्त होती संध्या, हीरी का सीन, खिला हुआ पुष्प देखकर मन में आनंद होता है, उससे भी ज्यादा आनंद आज हमारे हृदय में हो रहा है। स्वामी, आप वितराग मार्ग को खूब अच्छी तरह से दिखाओ। भोग के दुखों से मुक्त होकर संसार सागर को पार करके आत्म कल्याण करके मोक्ष मार्ग के प्रवासी बन जाओ। तब हम सब पर भी ऐसी कृपा बरसाना कि हम भी वीर पद पर आपके पीछे चल सके और जिन शासन की शान बढ़ावे। हे स्वामीनाथ, आप साता में रहना। आज तक हमारे से कोई भी अपराध का हो तो आप हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जो कम में सुरा ते दम में सुरा। जो कर्म करने में बलवान होते हैं, वे धर्म करने में भी बलवान बनते हैं। ऐसे शालिभद्र संयम मार्ग पर चलने निकले हैं। जब यह समाचार उसके बहन सुभद्रा को मिला तो वह दुखी होकर रोने लगी। अपने पति धन्ना कुमार को स्नान करा रही थी। उसी समय आंसू गिरा। धन्ना कुमार चमक गए। देखा तो सुभद्रा रो रही थी। तो देखते हैं सुभद्रा के रोने का कारण।
तेरा भाई दीक्षा लेना चाहता है तो तू रोना नहीं, उसे खुशी खुशी से आशीर्वाद देना। लो हमारे शादी की है अंगूठी, आज से ही मैं अपने संसार स्नेह की पूर्णाहुति कर रहा हूँ। आज से ही मैं अपने 8 पतियों का त्याग करता हूँ। नहीं आया हूँ, यह संसार तो असार है, संयम बिना मोक्ष नहीं। आपने तो मेरे अंतरात्मा को जगा दिया है, इसलिए मैं तो मोह माया के जाल में फंसा हुआ था। आज मेरे वर्षों पहलों की इच्छा पूर्ण हो रही है। मेरी रख लो स्वामी लाल दया, तुम मुझ पे लाके, अब जाओ ना तुम जो मेरी आशा टुकड़ा में। दिल मेरा रोता करता तुमसे पुकारे, तुमसे
यही टपोक संकेत बस सबको मिल जाए। अब मैं जा रहा हूँ बस गुरुदेव के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में। हे स्वामीनाथ, हमें निराधार में छोड़ के मत जाइए। स्वामीनाथ, हमें निराधार में छोड़ के मत जाइए। शांत हो जाओ सुभद्रा, शांत हो जाओ। हमारे सबके आधार ही प्रभु महावीर ही है। हमारे सबके आधार ही प्रभु महावीर है। तुम वीर के शासन की सुंदर श्राविका बनना और तेरी सातों बहनों को मोक्ष मार्ग के पथिक बनाना। मैं तो शिव रमणी के वरमाला लेने जा रहा हूँ और साथ में तेरे भाई को भी लेके जा रहा हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि। हे स्वामीनाथ, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे सातों बहनों की ओर से मिच्छामि। धन्ना जी अपने महल से निकलकर शालीभद्र के यहाँ जाते हैं और अपनी स्वयं की भावना शालीभद्र से कहते हैं। ओ शालीभद्र, शालीभद्र, ओ शालीभद्र। शालीभद्र, मैंने सुना है क्या दीक्षा लेने वाले हो? हाँ, मैं आज से ही एक पत्नी का त्याग करूंगा और 33वें दिन दीक्षा लेने वाला हूँ। शालीभद्र, तुम तो कायर हो कायर। अरे आज से ही एक पत्नी का त्याग क्यों करता है? आज से सभी का त्याग कर दो। मैं भी आपके साथ दीक्षा लेने को तैयार हूँ। हाँ धन्ना जी, आपने तो ये मेरे वैराग्य को और ज्वलंत बना दिया। चलो आज ही हम माता जी के पास दीक्षा की अनुमति लेते हैं। चलो चलो माता जी। धन्ना जी, क्या आप दीक्षा लेने चाहते हो? हाँ माता जी, हमें दीक्षा की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। क्या माता जी, धन्ना जी भी मेरे साथ दीक्षा लेने वाले हैं। धन्ना जी और शालीभद्र दोनों